श्री परमात्मने नमः। कपाल रंध्र धोती वृद्धंगुष्ठेन दक्षेण मार्जयेद लाभालरंध्रकम् एवं अभ्यास योगेन कफ दोषम निवारयेत नाड़ी निर्मलताम याति दिव्य दृष्टि प्रजायते निद्रांते भोजनांते च दिवांते च दिने दिने। अर्थात अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को समेटकर एक कप की आकृति बनानी चाहिए और उस कप की आकृति वाले हाथ में पानी भरकर अपने कपाल रंध्र में ब्रह्म रंध्र में थपकी देनी चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास से कफ दोष से मुक्ति मिलती है। खोपड़ी के ऊपर जो नाड़ियां हैं वे निर्मल बनती हैं और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। निद्रा की समाप्ति पर भोजन करने के बाद और निद्रा के पहले या दिन की समाप्ति पर अपनी खोपड़ी को थपकी देनी है। अर्थात ब्रह्मरंध्र या कपाल रंध्र जो सिर के ऊपर का भाग है वास्तव में एक द्वार है, दरवाजा है। यदि आप नवजात शिशु की खोपड़ी के इस भाग को छू कर देखेंगे तो आपको एक गड्ढा दिखाई देगा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, शरीर बढ़ता है, वैसे वैसे वह बंद होने लगता है, किंतु वह सहस्रार का क्षेत्र है। योगी लोग जब अपने शरीर से प्राण त्याग करते हैं तब सच्चा योगी यहीं से अर्थात सहस्रार चक्र से अपने प्राणों को निकालता है। इसका तात्पर्य है जीवनी शक्ति ब्रह्मरंध्र में समाप्त होती है और उसी से शरीर में प्रवेश करती है। ब्रह्मरंध्र शरीर के विकास के साथ धीरे धीरे बंद होता है। योगी कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र सहस्रार है। मस्तिष्क की जितनी संवेदनशील नाड़ियां हैं वे इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। इसकी विधि है दाहिने हाथ की उंगलियों तथा अंगूठे को जोड़कर हथेली को कपनुमा आकृति में बना लें। फिर हाथ में पानी लेकर सिर को सामने झुकाते हुए सिर के ऊपरी हिस्से में पानी के छपके मारें ताकि ब्रह्मरंध्र का हिस्सा गीला हो तथा हथेली से उस पर 3-4 बार थपकी लगे। इस प्रक्रिया को पुनः 4-5 बार दोहराइए। अतः ब्रह्मरंध्र की सफाई ही इस धोती क्रिया का उद्देश्य है। यह न मानकर यदि यह कहा जाए कि ब्रह्मरंध्र में शीतलता या ठंडक पहुंचाना इस धोती क्रिया का उद्देश्य है तो ज्यादा मान्य होगा, क्योंकि यदि हमारे शरीर का यह भाग ठंडा रहे तो इसमें स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव होता है। आप सिर धोते हैं तो आपको अच्छा लगता है। यदि आप अपने सिर पर पानी डालते हैं तो ताजगी का अनुभव होता है। चाहे गर्मी का मौसम हो या ठंड का, सभी मौसमों में ऐसा होता है। कपाल रंध्र धोती से हम अपने मस्तिष्क को ठंडक और शीतलता प्रदान करते हैं, जिससे कि हम ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव करें। एक बात यहाँ स्पष्ट नहीं है कि सिर पर बाल रहने चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर बाल रहते हैं तो पानी चमड़ी तक नहीं पहुँचता है जब तक आप उसे पूरा गीला न करें। बाल एक तरह का अवरोध बन जाता है, पानी को अंदर नहीं जाने देता। आवृत्ति यह क्रिया दिन में 3 बार करनी चाहिए। प्रातःकाल उठने पर, भोजन के बाद अर्थात मध्याह्न 12 बजे के लगभग और संध्या को। सिर में जो गर्मी उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग कहते हैं आदमी का सिर गर्म हो गया, वह गर्माहट इस क्रिया से दूर हो सकती है और उसके पश्चात शीतलता का अनुभव होता है। इस सहस्रार चक्र की सुरक्षा के लिए यदि दिन में 3 बार संभव न हो तो कम से कम 1 बार नहाते समय तो इस अभ्यास को अवश्य कर लेना चाहिए। इसका लाभ महर्षि गैरंड कहते हैं कि इस क्रिया से मस्तिष्क ठंडा तो होगा ही, मोतियाबिंद में भी लाभ पहुंचेगा। जो लोग चश्मा लगाते हैं उनके लिए भी यह अभ्यास बहुत अच्छा है। आँखों के दोष को दूर करने के लिए, उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए, सर्दी और खांसी से बचाव के लिए इसका अभ्यास करना चाहिए। यह प्रयोग उच्च रक्तचाप में करके देखा भी गया है
उच्च रक्तचाप के रोगी यदि दवाई के बदले ठंडे पानी के साथ पर्याप्त मात्रा में अपने सिर को थपथपी देते हैं तो उन्हें बहुत लाभ होता है। हृदय धोती। हृदय धोती त्रिविधाम कुर्या दंड वम नवाशसा, अर्थात हृदय धोती के 3 भेद होते हैं, दंड धोती, वमन धोती और वसन धोती अर्थात वस्त्र धोती। हृदय धोती का अर्थ है हृदय, धोती का अर्थ है स्वच्छता। हृदय क्षेत्र की या हृदय की सफाई की यह क्रिया हृदय धोती कहलाती है। हृदय प्रदेश की सफाई में अन्न नलिका, फेफड़े और पेट अमाशय तीनों का वर्णन किया जाता है। अन्न नलिका की सफाई करना तो सरल है, पेट की सफाई भी सरल है, लेकिन फेफड़ों की सफाई कैसे की जाए? यहाँ पर हृदय धोती का जो तरीका बतलाया गया है वह है छाती में एक शून्य उत्पन्न करना, जिसके द्वारा हमारे फेफड़े अपने भीतर एकत्र कफ और अशुद्ध तत्वों को बाहर निकाल सकें। श्वसन नली से भी इन्हें बाहर निकालें। इस 3 प्रक्रियाओं के समूह को हृदय धोती का नाम दिया गया है। हृदय धोती का अभ्यास 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला प्रकार है दंड धोती, दूसरा प्रकार है वमन धोती और तीसरा प्रकार है वस्त्र धोती। दंड धोती के लिए बेंत, केले का डंडा और हल्दी का पतला तना, इन 3 का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र धोती के लिए कपड़े का प्रयोग किया जाता है। पहले समझते हैं दंड धोती। रंभा दंडम हृदंडम वेत्रदंडम तथैव च हिरण्य मध्ये चायलाय चित्तवा तु पुनः प्रत्याहारेच्छने कफम पित्तम तथा क्लेदम रेचिदूर्धवर्तमनः दंड धोतिर्विधानेन हृदयो रोगम नाशियेद ध्रुवम। केले के मृदु भाग के डंडे, हल्दी के डंडे या बेंत को हृदय के मध्य बार बार घुसाकर धीरे धीरे निकालना चाहिए। फिर कफ, पित्त, क्लेद का मुख द्वार से रेचन करना चाहिए। यह कर्म हृदय रोग का भी निश्चित रूप से नाश कर देता है। इसकी विधि है केले के डंडे या हल्दी के डंडे या बेंत को हृदय के मध्य में डालकर उसको चलाना चाहिए। इसका एक तरीका होता है, हठ योगी इसका अभ्यास करते हैं। केले के तने को छीलते हैं और लगभग आधा इंच व्यास का डंडा बनाते हैं। यह इस बात पर निर्भर है कि लोगों का गला कितना बड़ा है। सामान्यतः यह 4-5 इंच लंबा होता है। केले या हल्दी के पत्ते तने को लेकर पानी में उबाल देते हैं, जिससे यह नरम हो जाता है। केले और हल्दी के डंठल के अतिरिक्त बेंत का भी प्रयोग कर सकते हैं। बेंत को अच्छी तरह साफ कर देते हैं। यह भी बहुत पतला होना चाहिए। इसे हाथ में लेकर हठ योगी सिर को ऊपर करते हैं। जब सिर को ऊपर करते हैं, एक विशेष स्थिति में लाते हैं, तब अन्न नलिका सीधी हो जाती है। जैसे सर्कस आदि में देखते हैं, लोग सिर को ऊपर उठाकर तलवार को मुंह के भीतर घुसा देते हैं। उसी प्रकार हठ योगी डंठल को घुसाता है। उस डंठल को छोड़ना नहीं, पकड़े रहना है। उसे पकड़कर आप जितना अंदर डाल सकते हैं डालिए और कुछ समय तक उसे थोड़े से कंपन के द्वारा गर्दन में हिलाइए। उससे वमन की इच्छा उत्पन्न होती है। फिर डंडे को निकाल देते हैं और उसके साथ साथ जो निकलता है, चाहे कफ हो, चाहे पित्त हो, चाहे श्लेष्मा हो, उसे बाहर थूक देते हैं। यह है दंड धोती का अभ्यास। इसमें एक कार्य और भी करते हैं, वह है डंडे में घी लगा देना, ताकि उसमें वह गले में आसानी से सरक सके। उसको ठेलना नहीं तो गले में खरोच आ जाएगी। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले कुंभक सिद्ध होना चाहिए। जब तक आप श्वास लेते रहेंगे यह अभ्यास होगा ही नहीं, क्योंकि गला फैलेगा और संकुचित होगा। श्वसन नलिका फैलेगी और संकुचित होगी। श्वास को अंदर रोककर डंडे को अंदर डाला जाता है। डॉक्टर भी ऐसा करते हैं। उनके पास प्लास्टिक की एक समतल चीज होती है, जिसे जीभ के ऊपर रखकर गले के भीतर ले जाते हैं। उससे भी वमन की इच्छा होती है।
इसका लाभ है, इस क्रिया के द्वारा कफ, पित्त और क्लेद बाहर निकल जाते हैं। क्लेद का अर्थ होता है श्लेष्मा। कफ, पित्त और श्लेष्मा रेचक क्रिया के साथ अर्थात जब हम श्वास को छोड़ते हैं तब बाहर निकालते हैं। पहले कुंभक किया, फिर कुंभक में डंडे को धीरे धीरे घुमाया, जिसमें से वमन की इच्छा हुई, डंडे को निकाला और उसके बाद खांस कर कफ, पित्त और श्लेष्मा को बाहर थूक दिया। कफ और श्लेष्मा में बहुत सूक्ष्म अंतर है। श्लेष्मा उसे कहते हैं जो ऊपर के भाग में रहता है और कफ वह चिकना पदार्थ है जो पूरी अन्न नलिका में पेट में व्याप्त रहता है। इसे चिकनाई भी कहते हैं। ऊर्ध्व रेचक के साथ अर्थात बाहर निकलती हुई श्वास के साथ वायु, श्लेष्मा और पित्त बाहर निकलते हैं। इनके बाहर निकलने के कारण हृदय रोग समाप्त होता है। यह बहुत कठिन क्रिया है क्योंकि अन्न नलिका की आंतरिक दीवारें कफ, पित्त और श्लेष्मा से आच्छादित रहती हैं। जब ये भीतर में जमने लगते हैं तब बहुत बार हृदय और फेफड़ों पर इनका प्रभाव पड़ता है। श्वास लेने की क्षमता कम हो जाती है। श्वास लेते समय घरघराहट की आवाज़ होने लगती है। बहुत बार जब वह जमने लगता है तो वही पदार्थ फेफड़ों के भीतर प्रवेश करने लगता है और फेफड़ों के रोग भी उत्पन्न होने लगते हैं। अतः यह विधि भले ही हर एक व्यक्ति के अभ्यास योग्य नहीं है, लेकिन मात्र एक विधि मानकर इसका वर्णन किया गया है। इसका अन्य रूप है वमन धोती, जिसे हम कुंजल क्रिया कहते हैं। वमन धोती तो भोजनान्ते पिबे द्वारि चाकंठम पूरितम सुधि ऊर्ध्वम दृष्टिम क्षणम कृत्वा तंजलम वमनीयेत पुनः नित्यम अभ्यास योगेन कफ पित्तम निवारयेत। ज्ञानी साधक को भोजन के अंत में कंठ पर्यंत जल पीना और फिर क्षण भर बाद ऊपर की ओर देखते हुए उसे वमन द्वारा निकाल देना चाहिए। इस प्रयोग से कफ और पित्त का निवारण होता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि वमन धोती के दो प्रकार होते हैं। पहले प्रकार के अभ्यास को खाली पेट किया जाता है और दूसरे को भोजन के बाद। वमन धोती के प्रथम प्रकार को कुंजल क्रिया और द्वितीय को व्याघ्र क्रिया कहते हैं। कुंजल क्रिया का अभ्यास सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। व्याघ्र क्रिया का अभ्यास रोग की अवस्था में करना चाहिए, जब पेट में तकलीफ हो। उपर्युक्त मंत्र में व्याघ्र क्रिया का वर्णन किया गया है। कुंजल क्रिया, यह क्रिया आमाशय से मुंह तक अन्न नली की सफाई करती है। इसका अभ्यास खाली पेट किया जाता है और सुझाव दिया जाता है कि प्रातःकाल नाश्ते के पूर्व इसका अभ्यास किया जाए। इसमें नमकीन कुनकुना पानी पीकर मुंह से उसका वमन कर दिया जाता है। यह क्रिया पाचन क्रिया में बहुत सहायक होती है तथा शरीर के कार्य को संतुलित रखती है। पाचन प्रणाली, जो अन्न हम खाते हैं वह सर्वप्रथम मुख गुहार में चबाया जाता है, जिससे लार के साथ मिलकर लुगदी जैसी बनती है। लार कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक होती है। यहाँ से भोजन गले के नीचे पेट तक जाने वाली अन्न नलिका में उतरता है। हमारा जठर एक थैले जैसा अंग है। यह पसलियों के नीचे की ओर स्थित लंबा और लचीला होता है तथा जब हम भोजन करते हैं तो यह फैलता है। यह मोटी मांसपेशी की दीवार से बना है, जो कि पाचन प्रणाली के अन्य अंगों में सबसे मोटी होती है। जठर का कार्य है अन्न को छोटी आंत में भेजने के पूर्व अच्छी तरह टुकड़े करके मथ देना। इसकी मोटी दीवार में लगभग 3,50,00,000 ग्रंथियां हैं, जिनसे पाचक रसों का स्राव होता रहता है। प्रतिदिन औसतन कुछ लीटर रस स्राव भोजन के पाचन के प्रयोग में आता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जो जीवन सत्व को विभाजित करता है। इनकी अधिकता कभी कभी अल्सर तथा अति अम्लता नामक रोगों को जन्म देती है। भोजन कुछ समय तक आमाशय में रहता है। यह समय भोजन के प्रकार पर निर्भर है। सरल सुपाच्य भोजन कम समय तक रहता है।
भोजन को उसकी जटिलता के अनुसार छोटी आंत के ऊपरी भाग पक्वाशय में अधिक अच्छी तरह पीसा जाता है। जब भोजन छोटी आंत में भेजने लायक नरम हो जाता है तो उसे छोटी आंत में भेज दिया जाता है। छोटी आंत में भोजन के पाचन के बाद अनुपयोगी पदार्थ मल द्वार से बाहर फेंक दिए जाते हैं। उपर्युक्त विधि से भोजन नीचे उतरता है। इसके जाने के मार्ग को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखना चाहिए। यह मार्ग खुला एवं स्वस्थ नहीं रहेगा तो भोजन पाचन में कठिनाई होगी तथा रोगों का कारण बनेगा। कुंजल क्रिया इस मार्ग की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। अतः जिन्हें पेट संबंधी रोग हैं उनके लिए यह विशेष लाभकारी है। पूर्व तैयारी। हाथों को अच्छी तरह धो लें। नाखून बारीक कटे हों। गर्म पानी में 1 चम्मच प्रति लीटर के हिसाब से नमक तथा ठंडा पानी मिलाकर नमकीन कुनकुना पानी तैयार करें। पानी शरीर के तापमान के बराबर गर्म होना चाहिए। योग की मान्यता है कि अगर पानी कुनकुना हो और उसमें थोड़ा नमक मिला हो तो शरीर की मांसपेशियां पानी को ग्रहण नहीं करेंगी। जो पानी पेट में रह जाता है या जो यकृत में चला जाता है वह तो मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएगा और उसके साथ नमक का कुछ अंश भी निकल जाएगा। कुछ अंश जो शरीर में बचा रहता है वह पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। स्थिति। सीधे खड़े होकर सामने झुकें। धड़ एवं सिर जमीन के समानांतर रहे। इस स्थिति में पेट से पानी बाहर निकालने में सुविधा होती है। सीधे खड़े होकर जल्दी जल्दी 1 गिलास पानी पिएं। शीघ्रता से 1 और गिलास पानी पिएं। इस प्रकार पानी पीते जाएं जब तक यह न लगने लगे कि और पानी नहीं पी सकते। फिर 1 और गिलास पानी पिएं। यह संभवतः कठिन लगे किंतु पेट को यथासंभव पूरी तरह भरना आवश्यक है। औसतन 6 गिलास पानी पेट को भरने के लिए पर्याप्त होता है। जब पेट भर जाए, पानी को बाहर निकालने की इच्छा होने लगे या स्वतः वमन करने की इच्छा हो जाए तो सामने झुकें। धड़ जमीन के समानांतर रहे। फिर मुंह खोलकर 2-3 उंगलियों को जीभ के ऊपर रखें। जिह्वा मूल को दबाते हुए अंगुलियों को जीभ के ऊपर धीरे धीरे आगे पीछे करें। इससे पानी बिना प्रयास के पेट से बाहर निकल आता है। यदि पानी बाहर नहीं आता तो इसका अर्थ है कि उंगलियों का अग्रभाग गले के भीतर पर्याप्त दूरी तक नहीं गया है या आप जिह्वा मूल को नहीं दबा रहे हैं। शरीर को शिथिल कर जल को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर आने दें। पानी का वमन करते समय उंगलियों को मुंह से बाहर निकाल लें। जब पानी बाहर आना बंद हो जाए तो उंगलियों को पुनः मुंह के भीतर ले जाएं और पुनः वही क्रिया तब तक दोहराएं जब तक पेट पूरी तरह खाली न हो जाए। इसके पश्चात यदि आवश्यक लगे तो नासिका को साफ करने के लिए जल नीति का अभ्यास करें। समय एवं आवृत्ति। यदि मौसम ठंडा हो तो इस क्रिया का अभ्यास बाहर खुले में नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंजल क्रिया आमाशय से श्लेष्मा की परत को हटा देती है। इस प्रकार आमाशय अस्थायी रूप से ठंड के प्रति ज्यादा ग्रहणशील हो जाती है, लेकिन कुछ समय पश्चात श्लेष्मा की परत पुनः निर्मित हो जाती है और आमाशय को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करती है। कुंजल क्रिया के लिए सर्वोत्तम समय है सुबह नाश्ते के पूर्व। कुंजल करने से आधा घंटे बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। इससे आमाशय को विश्राम करने तथा पुनर्व्यवस्थित होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। सावधानियां। भोजन के बाद कम से कम 4 घंटे तक कुंजल क्रिया न करें। इससे आमाशय को अपने कार्यों को पूरा करने तथा अपने को खाली करने का पर्याप्त समय मिलेगा। इस अभ्यास से रक्तचाप में वृद्धि होती है। इसीलिए यह सुझाव दिया जाता है कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों को कुंजल, शंख प्रक्षालन इत्यादि अभ्यास
जिनमें कुनकुने नमकीन पानी का प्रयोग होता है, नहीं करने चाहिए। पेट या आमाशय के अल्सर, हर्निया, हृदय संबंधी किसी व्याधि से ग्रस्त व्यक्ति इसे न करें। यद्यपि कुंजल क्रिया आमाशय से अति अम्लता को दूर करती है, फिर भी हम इस रोग में कुंजल करने की सलाह नहीं देते, क्योंकि इससे लाभ की अपेक्षा हानि की संभावना अधिक रहती है। इस अभ्यास को बिना सीखे या बिना प्रत्यक्ष निर्देशन के नहीं करना चाहिए, वरना बहुत बुरी हालत हो जाती है। मैं आपको एक प्रत्यक्ष दृष्टांत बतलाता हूँ। भिलाई में एक शिष्या है। यहाँ आकर उसने प्रारंभिक शिक्षा ही ली थी और उसे षटकर्म के अभ्यास नहीं सिखलाए गए थे। घर में बैठकर वह पुस्तक पढ़ रही थी। उसने कुंजल के बारे में पढ़ा और अपने आप कुंजल का अभ्यास शुरू कर दिया। एक दिन उसने पानी पी लिया। उंगली डालकर पानी निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन पानी बाहर नहीं निकला। पेट खाली हो गया और पानी उसकी छाती में जम गया। उससे उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, क्योंकि उसने इतना जोर लगाया कि अन्ननलिका फट गई और पानी फटे हुए स्थान से बाहर निकलकर मांसपेशियों और शरीर में फैल गया। मुंह से एक बूंद भी नहीं निकला। फिर शल्य क्रिया करके पानी को निकाला गया। अब यह कुंजल क्रिया कितनी सरल है, लेकिन उसे भी यदि व्यक्ति ठीक से न करे तो हानि हो सकती है और होती है। सावधानी न रखने से किसी भी यौगिक क्रिया में खतरे की संभावना रहती है। इसीलिए कोई योगाभ्यास बिना सीखे नहीं करना चाहिए। लाभ: कुंजल क्रिया स्वस्थ व्यक्ति के लिए उसके शरीर को विकार रहित रखने के लिए उपयोगी मानी गई है। शरीर की क्षमता और स्वास्थ्य को देखते हुए इस अभ्यास को सप्ताह में 2-3 बार करना चाहिए। कफ एवं पित्त से पीड़ित व्यक्तियों के लिए तो यह विशेष लाभदायक है। कुंजल क्रिया से मुंह और आमाशय की उचित सफाई होती है, अतः यह शरीर के इस भाग में विषाक्त पदार्थों और साधारण अशुद्धियों के संग्रह से होने वाले रोगों के निदान तथा रोकथाम में सहायक है। यह क्रिया श्वास की दुर्गंध, गले के बलगम तथा गले की पीड़ा को भी दूर करती है। नमक मिश्रित जल आमाशय में ग्रंथियों द्वारा होने वाले अम्ल स्राव को कम करता है। इससे आमाशय की कार्यकुशलता सामान्य की अपेक्षा बढ़ जाती है और भोजन का पाचन भी अच्छी तरह होता है। पित्त दोष से ग्रस्त व्यक्तियों को भी इस क्रिया से राहत मिलती है। दमा के रोगी को इस क्रिया से अत्यधिक आराम मिलता है। कुंजल के दौरान दमा के रोगी द्वारा निष्कासित श्लेष्मा इसकी पुष्टि करता है। दमा के रोगियों को दौरा पड़ने के समय कुंजल का अभ्यास करना चाहिए। इस अवस्था में बेहतर परिणामों को प्राप्त करने के लिए आमाशय को पूर्ण रूप से जल से भरना आवश्यक है। इसके पश्चात जब व्यक्ति वमन करना प्रारंभ करता है तो दमा के दौरे के कारण सख्त एवं संकुचित श्वास नली विश्रांत हो जाती है। इससे शीघ्र ही आराम मिलता है। व्याघ्र क्रिया विधि: भोजन के बाद पानी को पीकर कंठ तक पूरा भर लेना है। कुछ क्षणों के लिए अपनी दृष्टि को ऊपर करना और उसके बाद पानी को बाहर निकाल देना, यह है व्याघ्र क्रिया। जो व्यक्ति यह क्रिया नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए, यहाँ पर व्याघ्र क्रिया को बतलाने का एक ही उद्देश्य है, उस अन्न को बाहर निकालना जो पचाना हो। योग शास्त्र कहता है कि भोजन करने के 3 घंटे के भीतर वह पच जाना चाहिए। 3 घंटे के बाद भी अगर भोजन न पचा हो तो वह अपाच्य है, वह पच नहीं सकता, उसे बाहर निकाल देना चाहिए। जानवर भी इस अभ्यास को करते हैं। शेर, बाघ और कुत्ते भी ऐसा करते हैं, खा लेते हैं और उसके बाद जो अपाच्य है उसे बाहर निकाल देते हैं। भोजन करने के पश्चात विशेषकर जिनका पेट खराब रहता है, अपच की बीमारी है, उन्हें यह अभ्यास करना चाहिए। यदि अपाच्य अन्न पेट में रह जाए तो वायु विकार उत्पन्न होता है, जैसे डकार आना, श्वास में बदबू आना, पेट में कीटाणुओं का उत्पन्न होना इत्यादि। यह तो सामान्य अवस्था है जिसको हम अनुभव करते हैं, लेकिन अगर यह शिकायत बढ़ती जाए तो अन्य रोग उत्पन्न होते हैं।
इस मंत्र में महर्षि घेरण का उद्देश्य यह बतलाना है कि भोजन के 3 घंटे बाद अपाच्य भोजन को शरीर से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि जो नीचे आंत में चला गया है वह तो गुदाद्वार से बाहर निकल जाएगा, लेकिन अपाच्य विषाक्त तत्व पेट में रह जाएंगे। उन्हें एकत्र नहीं होने देना चाहिए। हठ योगी इस विधि का अभ्यास करते भी हैं। भोजन के 3 घंटे बाद जिस प्रकार से कुंजल का अभ्यास करते हैं, ठीक उसी प्रकार अंगुली डालकर अपाच्य रस का वमन कर देते हैं। इसे कुछ लोग अन्न वमन धोती भी कहते हैं। यह अन्न को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। यह भी सुझाव दिया जाता है कि व्याघ्र क्रिया करने के बाद थोड़ा 20-25 मिनट रुककर कोई हल्का और नरम पदार्थ पेट में डालना चाहिए, जैसे दूध या दूध से बनी पतली खीर। आवृत्ति, इस क्रिया को कम से कम सप्ताह में 1 बार तो अवश्य करना चाहिए, ताकि हमारा पेट विकार रहित रहे, उसमें कीटाणु उत्पन्न न हो, वह किसी प्रकार के विषाक्त तत्व, वायु विकार या पित्त विकार या अपाच्य भोजन के कारण और अधिक दूषित न हो। सावधानियां, यह सुझाव नहीं दिया जाता कि आप रोज खाने के बाद सुबह शाम व्याघ्र क्रिया करें, इससे हानि भी हो सकती है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि सप्ताह में 1 बार करें और 20-25 मिनट के बाद कोई हल्का तरल पदार्थ लें, क्योंकि आप व्याघ्र क्रिया के क्रम में पेट के स्वभाव के विपरीत कर्म कर रहे हैं। एक बार जब भोजन पेट में चला जाता है, तब पेट और अन्न नलिका के बीच जो दीवार है वह स्वतः बंद हो जाती है और हमारी पूरी शक्ति पाचन प्रक्रिया में केंद्रित हो जाती है। इसका उद्देश्य होता है अन्न को पचाकर आंतों में भेजा जाना। योगियों के मतानुसार मल निष्कासन का कार्य अपान वायु द्वारा संचालित होता है। पाचन क्रिया को अपान वायु का कर्म माना गया है। पाचन के समय शरीर की सभी शक्तियां अन्न को आंतों में भेजने के लिए केंद्रित हो जाती हैं। उस समय अगर हम विपरीत कर्म करें तो हानि हो सकती है। कभी कभी छाती में थोड़ा धक्का लग सकता है, जलन का अनुभव हो सकता है, क्योंकि सभी प्रकार के पाचन रस पेट में केंद्रित रहते हैं। अम्लता का अनुभव भी हो सकता है। इसका लाभ है व्याघ्र क्रिया आंतों को न पचने योग्य भोजन के अनावश्यक भार से बचाती है। यदि हम अति दूषित, अति भारी अथवा सड़े भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो हमारा पेट प्रायः हमें वमन करने हेतु बाध्य कर देता है। वैसे यह शरीर की स्वाभाविक क्रिया है, परंतु यह शरीर के लिए अंतिम उपाय भी है, क्योंकि हम जो कुछ भी पेट में भर लेते हैं शरीर उसे पचाने का प्रयास करता ही है। इससे हमें भारीपन तथा कष्ट आदि का अनुभव होता है और पाचन प्रणाली को सामान्य होने में कई घंटे लग जाते हैं। आंतों को इन अनावश्यक कष्टों से बचाने के लिए यद्यपि यह अभ्यास कुछ अरुचिकर लगता है, लेकिन इसमें कुछ ही मिनटों का समय लगता है और हम बहुत से कष्टों और असुविधाओं से बच जाते हैं। वस्त्र धोती। वस्त्र धोती वह क्रिया है जिसके द्वारा गले, अन्न नलिका तथा आमाशय को लंबे कपड़े की सहायता से साफ किया जाता है। वस्त्र धोती की क्रिया कठिन होते हुए भी बहुत प्रचलित है, क्योंकि इसके गुण या लाभ अनेक हैं। महर्षि घेरण कहते हैं कि इस क्रिया के अभ्यास से कफ, पित्त आदि का निवारण होता ही है। गुर्दे की बीमारी, कोढ़ तथा त्वचा के संक्रामक रोगों में भी यह लाभदायक है। यह अभ्यास उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायी है जो दमा रोग से पीड़ित हैं। चतुरंगुल विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम शनैर्ग्रसते पुनः प्रत्याहार देत प्रोच्यते धोती कर्मकम गुल्म ज्वर प्लीहि कुष्ठ कफ पितम विनश्यति आरोग्यम बल पुष्टिश्च भवेतस्य दिने दिने। महीन वस्त्र की 4 उंगली चौड़ी पट्टी लेकर धीरे धीरे निगलना चाहिए, फिर इसे धीरे धीरे ही बाहर निकालें। इस वस्त्र धोती के अभ्यास से गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ एवं कफ पित्त के विकारों का शमन होता है। यह धोती आरोग्य, बल और पुष्टि की दिनों दिन वृद्धि करती है। व्याख्या।
वस्त्र का प्रकार, वह वस्त्र जिसके द्वारा हम इस धोती क्रिया का अभ्यास करते हैं 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए, अर्थात लगभग 2 इंच चौड़ा, और उसकी लंबाई कम से कम 6 या 7 गज होनी चाहिए। प्रयोग में लाया जाना वाला वस्त्र सूती होना चाहिए तथा बहुत ही पतला और मुलायम होना चाहिए, खुरदुरा नहीं। प्रारंभिक अभ्यासियों को प्रथम 1 इंच चौड़ी तथा 3 गज लंबी पट्टी का प्रयोग करना चाहिए। जब यह अभ्यास सरलता से होने लगे तब कपड़े की लंबाई और चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। तैयारी, जब वस्त्र को 4 अंगुल या 2 इंच की चौड़ाई में काटते हैं तब बगल में जितने रेशे निकले रहते हैं उन सबको साफ कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ऐसा न हो कि रेशे आपके पेट के भीतर चिपक जाएं। बहुत ही सावधानी से उस वस्त्र को तैयार किया जाता है। उसे काटकर उसके रेशे निकाल देते हैं। प्रथम कपड़े को गर्म पानी में उबालकर अच्छी तरह साफ किया जाता है और फिर उसे कुछ समय के लिए नमकीन पानी में छोड़ दिया जाता है ताकि वह और भी मुलायम हो जाए। कुछ लोग पट्टी को दूध या चीनी मिश्रित दूध में गीला कर लेते हैं। ऐसा करने से यदि आप इस अभ्यास को अच्छी तरह से कर सकते हैं तो आरंभ में मन को तैयार करने हेतु कुछ दिन इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा सादा गर्म पानी ही उत्तम है। स्थिति, यदि आप उकड़ू बैठ सकते हैं तो ठीक, अन्यथा किसी तिपाई या छोटी कुर्सी पर बैठकर इसका अभ्यास करें। विधि, उकड़ू बैठ जाएं। दोनों पैरों के मध्य कटोरी या मग में पानी एवं कपड़ा रख लें। तत्पश्चात अभ्यास की प्रथम स्थिति को आरंभ करें। प्रथम अवस्था, इस वस्त्र का एक छोर लीजिए, उसके दोनों सिरों को थोड़ा सा मोड़ दीजिए जिससे वह थोड़ा नुकीला हो जाए और गले में आसानी से उतर सके। इस छोर को मुंह में डालकर उसे धीरे धीरे चबाने की क्रिया करते हुए निगलना चाहिए। दूसरे हाथ से कपड़े को पकड़े रहना चाहिए, जैसा कि इसमें चित्र देख सकते हैं आप, वो भी दिखाया गया है। मुंह में 1 या 2 इंच कपड़े को एकत्र कर उसे थोड़ा चबाते हैं जिससे कि लार की चिकनाई है वह वस्त्र में चारों तरफ फैल जाए, परंतु कपड़े को इतना अधिक न चपाएं कि वह फट जाए। इसके बाद कुनकुने पानी के साथ 1 घूंट वस्त्र को निगलते हैं, पुनः 1-2 इंच मुंह में लेते हैं, फिर उसको चबाते हैं अर्थात थूक की चिकनाई प्रदान करते हैं और फिर 1 घूंट पानी पीकर उसको अंदर करते हैं। इससे कपड़ा गले में सीधा उतरता जाएगा। धैर्य एवं सतर्कता पूर्वक निगलना चाहिए। मुंह में अधिक कपड़ा इकट्ठा मत कीजिए, अन्यथा यह गुच्छा बन जाएगा और निगलने में दिक्कत होगी। थोड़ा थोड़ा कपड़ा ही गले में उतारना अच्छा है। प्रारंभ में अभ्यास न होने के कारण गले में कुछ विचित्र सा अनुभव होगा तो होगा ही, जैसे कुछ अटक गया हो। जब कपड़ा आपके गले के अंदर हो तब हो सकता है कि आपको खांसी आए या गले में खरखराहट का अनुभव हो। यदि ऐसी स्थिति हो तो थोड़ी देर रुकिए और पानी का सहारा लीजिए। कभी कभी वमन की भावना भी उत्पन्न होती है, लेकिन उसे नियंत्रित कर लेना चाहिए। पहले दिन कपड़ा 6 इंच अंदर जाता है, इसके बाद उसे निकाल देना चाहिए। 2-3 दिन के अभ्यास के बाद वह 1 फुट अंदर जाएगा, पुनः उसे निकाल देना चाहिए। कुछ दिनों के अभ्यास के पश्चात वह 1.5 फुट अंदर जाएगा, उसे पुनः निकाल देना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करते करते 6 गज के कपड़े में कम से कम 5 गज तो अंदर चला ही जाना चाहिए। सावधानियाँ, कपड़े को सदैव जीभ से सटा कर रखिए, क्योंकि तालू की तरफ सटाने से श्वास के मार्ग में बाधा पहुंचती है और खांसी के साथ कपड़ा बाहर आ जाता है। दूसरी सावधानी यह रखनी चाहिए कि लार से लिपटा हुआ कपड़ा थोड़ा थोड़ा करके ही नीचे गले में उतारा जाए। बीच बीच में थोड़ा पानी पीना भी सहायक होता है। पहला अभ्यास पक्का हो जाने के बाद में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। अब आरंभ में सही तरीका मालूम न होने से कपड़ा बाहर निकल आता है, परंतु हिम्मत एवं धैर्य के साथ इस कपड़े को कई बार निगलने की कोशिश कीजिए।
कई दिनों के अभ्यास के पश्चात कपड़ा अन्न नली में तेजी से सरकने लगेगा। इस समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कम से कम 1 फुट कपड़ा बाहर बच जाए। दूसरी अवस्था, इसके बाद कुछ समय तक 5 मिनट से अधिक नहीं कपड़े को अंदर रखकर नौली क्रिया का अभ्यास किया जाता है। पेट को चलाया जाता है ताकि वह कपड़ा पेट के सभी अंगों तक पहुंचकर कफ और पित्त को अपने में समेट ले। प्रारंभ में पेट के इस अभ्यास को 1 मिनट से अधिक नहीं करना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे कपड़े को बाहर निकाल देते हैं। कपड़े को अधिक समय तक पेट में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे कपड़े के नीचे चले जाने की संभावना हो जाती है। वस्त्र धोती का पुराना अभ्यासी 5 मिनट में 12 हाथ कपड़े को निगल सकता है। आवृत्ति एवं समय, योग के नियम अनुसार सप्ताह में 1 बार ही इसका अभ्यास होना चाहिए, अधिक नहीं। यह ऐसा अभ्यास नहीं है कि इसे प्रतिदिन किया जाए। पेट जब खाली हो तभी इसका अभ्यास करना चाहिए। इसका उपयुक्त समय प्रातःकाल, शौच के पश्चात और जलपान के पूर्व है। वस्त्र धोती रोग के अधिक बढ़ जाने पर और कुंजल रोग की सामान्य स्थिति में लाभप्रद है। सावधानियां, प्रारंभ में इस अभ्यास को किसी शिक्षक के निर्देशन में करना चाहिए। जब कपड़ा बाहर निकलता है तब वह पतला नहीं बल्कि मोटा निकलता है, अर्थात पूरे कफ को खींचते हुए अपने साथ ले आता है, जबकि कुंजल में हमेशा ऐसा नहीं होता। बाहर निकालते समय कपड़ा ऐसा दिखता है मानो घी से लथपथ हो। उसके ऊपर यदि आप हाथ फेरें तो फिसल जाएगा ऊपर से नीचे तक। लाभ, कपड़ा अमाशय की दीवारों को अच्छी तरह पोंछ लेता है जिससे पाचक रस तेजी से स्रावित होने लगता है। यह सारे शरीर को प्रभावित करता है। जो लोग कफ, बलगम इत्यादि से पीड़ित रहते हैं जैसे दमा के रोगी, उनके लिए वस्त्र धोती का अभ्यास रामबाण दवा है। जिस समय दमा का आक्रमण हो रहा हो उस समय यदि इस क्रिया को किया जाए तो तत्काल दमा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इस अभ्यास को हम दमा के प्रत्येक रोगी को सिखलाते हैं। दमा की रोकथाम और निदान के लिए यह आवश्यक है। यह प्रश्न उठ सकता है कि दवा का उपचार श्वसन संस्थान से होना चाहिए, जबकि वस्त्र धोती सीधे पाचन संस्थान से संबंधित है और उस पर सीधा प्रभाव डालती है। तो यह किस प्रकार से दमा रोग को ठीक करने में सहायक है? इस प्रश्न का उत्तर यह हो सकता है कि संभवतः कपड़े को निगलने से नाड़ियां प्रभावित होती हैं, साथ ही पाचन क्रिया और मस्तिष्क प्रभावित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप किसी प्रकार से इसकी प्रतिक्रिया फेफड़ों पर होती है जिससे दमा ठीक हो जाता है। अमाशय में जो फोड़े होते हैं उनके लिए भी इस क्रिया को लाभदायक माना गया है। चर्म रोग के लिए भी इस क्रिया को लाभदायक माना गया है। यहाँ तक कि ज्वर में भी इसका लाभ होता है। मंत्र में कहा ही है, गुल्म ज्वर प्लीहा कुष्ठम कफ पित्तम विनश्यति, अर्थात वायु विकार, बुखार, चर्म रोग, कुष्ठ रोग, कफ या पित्त हो गया हो तो इस क्रिया से वह निर्मूल हो जाता है। आरोग्यम बल पुष्टिश्च भवेतस्य दिने दिने, और इसके नियमित अभ्यास से आरोग्य की प्राप्ति होती है, शक्तिवर्धन होता है। अतः हृदय धोती के ये 3 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास है दंड धोती, जो कठिन, गुप्त और सभी के लिए नहीं है। दूसरी क्रिया है वमन धोती। इसके भी 2 प्रकार हैं, जल वमन और अन्न वमन, जिन्हें हम क्रमशः कुंजल और व्याघ्र क्रिया कहते हैं। हृदय धोती का तीसरा प्रकार है वस्त्र धोती, जो कठिन है लेकिन प्रचलित है और विशेष रूप से शरीर के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। पूरक अभ्यास, वस्त्र धोती से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए इस क्रिया की समाप्ति पर कुंजल और जल नेति का अभ्यास करना चाहिए। वस्त्र धोती पेट की दीवारों की गंदगी को खुरचती है, जबकि कुंजल क्रिया उसको धोती है और जल नेति से नाक के अंदर की सफाई होती है। मूल शोधनम, अपान क्रूरता तावद्यान वन मूलम न शोधयेत, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन मूल शोधनम आचरेत। पीत मूलस्य दंडेन मध्यम अंगुलिस्नापि वा यत्नेन क्षाल्ये दिग्गुहां वारिना च पुनः पुनः वारयेत। कोष्ठकाठिन्यम माजीर्ण निवारयेत। कारणम कांतिपुष्ट योश्च दीपनम वहीन मंडलम।
मूल शोधन न होने तक अपान वायु की क्रूरता नष्ट नहीं हो पाती। इसलिए प्रयत्नपूर्वक मूल शोधन कर्म करना चाहिए। हल्दी की जड़ अथवा मध्यमा उंगली के द्वारा जल योग से पुनः पुनः प्रक्षालन आवश्यक है। इस कर्म से कोष्ठ काठिन्य, मल की शुष्कता, मलावरोध और जीर्ण आदि का निवारण होकर जठराग्नि प्रदीप्त होती है। मूल शोधन धौती प्रक्रिया की अंतिम विधि है। इसका शब्दार्थ है शरीर के मूल भाग की सफाई। हमारे शरीर का मूल भाग है गुदा, अतः मूल शोधन का अर्थ है गुदा क्षेत्र की सफाई। 43वें श्लोक में कहा गया है, अपान क्रूरता तावद्या वन मूलम न शोधियेत। जब तक मूल भाग की सफाई नहीं हो पाती तब तक अपान वायु में विकार उत्पन्न होते हैं या अपान वायु क्रूर हो जाती है। पंच प्राण योग विज्ञान के अंतर्गत यह माना जाता है कि हमारे शरीर के भीतर 5 वायु हैं, जिन्हें हम पंच प्राण के नाम से जानते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इस क्रिया को समझने के लिए हमें संक्षेप में पंच प्राणों को समझना पड़ेगा, क्योंकि यौगिक चिकित्सा का आधार भी पंच प्राण है। एक है महाप्राण और उसके ये 5 उपप्राण या उपवायु हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अंगों को नियंत्रित एवं संचालित करते हैं। इसमें पहला प्राण है प्राणवायु, जिसका क्षेत्र छाती प्रदेश या हृदय प्रदेश है। कंठनली तथा तंतुपट के मध्य इसकी स्थिति है। योग शास्त्र के अनुसार प्राण वायु के माध्यम से फेफड़े, हृदय और रक्त संचार पर नियंत्रण होता है। रक्त की शुद्धि होती है। अगर प्राण वायु में किसी प्रकार की कमी आ जाए या किसी प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाएं, तो फेफड़ों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। फेफड़ों की बीमारी उत्पन्न हो सकती है, दिल की बीमारी उत्पन्न हो सकती है, रक्त की बीमारी उत्पन्न हो सकती है इत्यादि। दूसरी वायु का क्षेत्र है पसलियों से नाभि के बीच, जिसको हम कहते हैं समान वायु। योग शास्त्र मानता है कि प्राण वायु ऊर्ध्व दिशा में बहने वाली वायु है, वह ऊपर की ओर बहती है। समान वायु अगल बगल में बहती है। इसका कार्य है पाचन क्रिया को नियंत्रण में रखना। इसका समान नाम भी पाचन प्रक्रिया के कारण ही पड़ा है। इसका अर्थ है शक्ति को समरूप से शरीर में भेजना। अगर समान वायु में किसी प्रकार की गड़बड़ी उत्पन्न हो जाए तो अपच होता है और आमाशय के रोग उत्पन्न होते हैं। तीसरी वायु है अपान वायु, जो अधोगामी है, अर्थात नीचे की ओर बहती है। यह नाभि प्रदेश के नीचे स्थित है। यह आंतों और गुर्दों को नियंत्रण में रखती है। इसका कार्य है निष्कासन। शरीर की जितनी भी निष्कासन प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे वह पसीना हो, मूत्र हो, मल हो, विषाक्त तत्वों को शरीर से बाहर निकालना हो या खून को शुद्ध करना हो, सभी पर अपान वायु का नियंत्रण होता है। इस प्रकार गुर्दा, यकृत, अग्नाशय और आंतें सभी अपान वायु द्वारा नियंत्रित होती हैं। यदि इसके प्रवाह में दोष उत्पन्न हो जाए तो आंतों, गुर्दे और निष्कासन प्रणाली से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं, जिनमें कब्जियत भी शामिल है। चौथी वायु है उदान वायु। यह सिर, दोनों भुजाओं और दोनों पैरों में क्रियाशील है। उदान वायु इनकी गतिविधियों को संचालित करती है। अगर उदान वायु में गड़बड़ी हो तो लकवा जैसी बीमारी हो जाती है, हाथ पैर नहीं चलते हैं। पांचवी वायु है व्यान। व्यान भविष्य के लिए सुरक्षित शक्ति है, जो पूरे शरीर की नाड़ियों में प्रभावित होती रहती है। और अगर किसी प्राण वायु में किसी प्रकार की कमी उत्पन्न हो जाए तो व्यान वायु वहां पहुंचकर उसे सहायता प्रदान करती है। व्यान शब्द है व्याप्त शब्द से निकला है। व्यान अर्थात जो पूरे शरीर में व्याप्त हो, पूरे शरीर में समाहित हो, शरीर की प्रत्येक नाड़ी में जिसका प्रवाह हो। इस प्रकार हमारे शरीर के भीतर ये 5 वायु हैं। अपान वायु जब क्रूर हो जाती है, अर्थात जब इसमें दोष उत्पन्न होते हैं, जैसा कि इस मंत्र में कहा गया है अपान क्रूरता, तब सोच ठीक से नहीं होता, बवासीर जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, शरीर से विषाक्त तत्व बाहर नहीं निकल पाते।
यदि आंतों से संबंधित बीमारी और या बवासीर हो या निष्कासन संबंधी बीमारी हो तो समझना चाहिए कि अब हमें अपान वायु को ठीक करना है। अपान वायु को मूल शोधनम के द्वारा ठीक किया जाता है। परंपरा अनुसार मूल शोधनम के लिए हल्दी की जड़ का ही प्रयोग किया जाता है। पीत मूलस्य दंडेन का अर्थ होता है हल्दी का डंडा। हल्दी अपने आप में उपचार के गुणों से युक्त है। शरीर के किसी भाग में घाव हो जाए तो हल्दी लगाते हैं। यह संक्रमण निरोधक तो है ही, उपचारात्मक गुणों से भी युक्त है। यह रक्त को शुद्ध करती है, अतः इसके प्रयोग से शरीर के अधोभाग में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगता है, जिससे शौच सहज ही उतर जाता है और कब्ज नहीं होता। इस अभ्यास में हल्दी के डंठल या मध्यमा उंगली का प्रयोग किया जाता है। अगर हल्दी के डंठल का प्रयोग करते हैं तो वह मध्यमा से अधिक लंबा, चौड़ा और मोटा नहीं होना चाहिए। इसका आकार मध्यमा उंगली के बराबर होना चाहिए। स्थिति: इस क्रिया के लिए उकड़ू बैठना जरूरी है। इस अवस्था में मूल द्वार खुलता है और दोनों जांघों से पेट पर दबाव पड़ता है, जिससे पेट से मल को नीचे की ओर खिसकने में सहयोग मिलता है। विधि: हल्दी की जो नरम जड़ होती है उसे पहले बहुत अच्छी तरह से साफ कर ऊपर का छिलका निकाल देते हैं, जिससे उसका रस निकलने लगता है, और तब उकड़ू बैठकर उसे गुदा द्वार में डालते हैं। डंठल की लंबाई लगभग 4 इंच होती है और उससे अधिक 2.5 इंच अंदर ले जाते हैं और 2-3 मिनट के लिए उसे अंदर ही छोड़ देते हैं ताकि छिले हुए डंठल का रस गुदा द्वार में फैल जाए। हल्दी की एक और विशेषता है कि वह विष को खींचती है। इस प्रकार शरीर में जितने विषाक्त द्रव या विकार हैं वे हल्दी के डंठल की ओर चले आते हैं। उसके 2-3 मिनट बाद डंठल को निकालकर फेंक दीजिए। इस क्रिया से मूल द्वार साफ हो जाएगा। यदि अभ्यास के समय गुदा द्वार जख्मी हो जाए तो हल्दी की जड़ रोगानुरोधक का कार्य करती है और उसके उपचार में सहायक सिद्ध होती है। बवासीर जैसे रोगों को दूर करने के लिए इस क्रिया को कम से कम 1 महीना करना चाहिए। अगर हल्दी की जड़ उपलब्ध न हो तो मध्यमा उंगली का प्रयोग भी किया जा सकता है। गाय का घी अंगुली में लगाकर उसे गुदा द्वार से लगभग 1.5 इंच अंदर डालकर चारों ओर गोल गोल घुमाया जाता है, जिससे घी चारों ओर लग जाए। घी अनेक औषधीय गुणों से युक्त होता है। यदि अंगुली अंदर न जाती हो तो बहुत जोर मत लगाइए। अंगुली जितनी अंदर जाए उतना ही डालकर उसे गोल गोल घुमाते जाइए। फिर अंगुली को बाहर निकालकर अच्छी तरह धो लीजिए। फिर ऊपर बताए अनुसार अंगुली को अंदर डालकर घुमाइए। इस प्रकार कई बार कीजिए। यदि आपकी उंगली अंदर नहीं जाती तो आप अंगुली को थोड़ा अंदर डालकर मल द्वार के स्नायुओं को खींचकर पुनः ढीला कर सकते हैं। इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। सावधानियां: अंगुली के नाखून अच्छी तरह काट लें, क्योंकि मूल द्वार का भाग तथा अंदर की त्वचा बहुत ही कोमल होती है। इस क्रिया के पूर्व एवं पश्चात हाथों को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। जिन लोगों को बवासीर की शिकायत है उन्हें अंगुली अंदर डालते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अभ्यास के दौरान जब आप अंगुली बाहर निकालकर गुदा द्वार को धोते हैं उस समय ख्याल रहे कि गर्म जल का प्रयोग न हो। हमेशा ठंडे जल का ही प्रयोग करें। ठंडे जल से रक्त वाहिनियों में संकुचन होता है। यह बवासीर के लिए बहुत ही जरूरी है। गर्म पानी के प्रयोग से रक्त वाहिनियाँ उत्तेजित होती हैं और अधिक रक्त प्रवाहित होने लगता है। अतः अभ्यास में ठंडे जल का प्रयोग करने का विशेष ख्याल रखें। अभ्यास का समय: जिन्हें कब्ज रहती है उन्हें यह क्रिया सुबह करनी चाहिए। जिन्हें दस्त की कोई शिकायत नहीं है वो पैखाना हो जाने के बाद या मूल शोधन क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है। लाभ: यह क्रिया जितनी सरल है उतनी ही लाभकारी भी। इस क्रिया से नाड़ी और कोशिकाओं की ओर रक्त संचार में तीव्रता आती है, जिससे उत्सर्जक प्रणाली का कार्य ठीक ढंग से होता है। उत्सर्जक प्रणाली के दोष दूर होते हैं। अंदर में जमे कठोर मल का निष्कासन होता है। मल द्वार के या मलाशय संबंधी रोगों को दूर करता है, जैसे कब्ज, बवासीर। शरीर के अंदर मल के एकत्र हो जाने से वह जहर बन जाता है। उस मल को शरीर से बाहर निकाल देता है।
प्रतिदिन इस विधि द्वारा पेट की सफाई से व्यक्ति का अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलता है, क्योंकि जब कब्ज रहती है तो व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है। इस क्रिया द्वारा उसे बहुत आराम मिलता है। कब्ज की शिकायत दूर होने से कई अन्य रोग भी दूर हो जाते हैं। गुदा मार्ग के अवरोध से शरीर की सभी प्रणालियां प्रभावित होती हैं, अतः मूल शोधन क्रिया द्वारा इस मार्ग को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। मूल शोधन की क्रिया का उद्देश्य होता है बड़ी आंत में कब्जियत के समय जमा हुए मल को बाहर निकालना। निकालते समय वह पत्थर के समान कड़ा और गुठली के रूप में निकलता है। अधिक जोर लगाना पड़ता है, दर्द होता है और बहुत बार गुदाद्वार की मांसपेशियों को जख्मी कर देता है। इस स्थिति को दूर करने के लिए मूल शोधन का अभ्यास मान्य है। इसमें अंगुली में घी लगाकर गुदाद्वार के अंदर चारों ओर लगाते हैं ताकि जो ठोस मल है वह आसानी से बाहर निकल सके। परंतु बहुत बार जब हम अंगुली अंदर घुसाते हैं तब जो सूखी गुठलियाँ होती हैं वे बाहर निकलते समय टूट जाती हैं। इससे गुदाद्वार जख्मी नहीं होता। जब रोग दीर्घकालिक हो जाए, अन्य कोई उपाय न रहे, तभी इस अभ्यास को करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था को उत्पन्न होने न देने के लिए अन्य अभ्यास भी है, जैसे संघ प्रक्षालन। इसमें मल पानी से ढीला होकर निकल जाता है। बस्ती की क्रियाएं हैं जिसका वर्णन आगे आता है। इससे एनीमा के रूप में बड़ी आंत की पूरी सफाई हो जाती है। मूल शोधन धोती का अंतिम अभ्यास है। कुछ योगियों का कहना है कि अंत धोती में जो पांचवी क्रिया है, जिसे हम महाधोती कहते हैं, वह मूल शोधन का अंग है। इसे जल मूल शोधन के नाम से भी जानते हैं। अतः जब सभी क्रियाएं विफल हो जाएं, तो अंतिम अभ्यास के रूप में मूल शोधन की क्रिया कराई जाती है। यदि मूल शोधन का अभ्यास भी काम न करे तो समझिए कि अब दूसरा कोई उपाय नहीं बचा, क्योंकि गहरण संहिता में जिन विधियों का वर्णन किया गया है वे सरल भी हैं और कठिन से कठिन भी, अर्थात एक सरल और एक कठिन दोनों विधियों का वर्णन किया गया है। अतः इस प्रकार धोती क्रिया के अंतर्गत 4 प्रकार के अभ्यास बताए गए हैं: अंत धोती, दंत धोती, वस्त्र धोती और मूल शोधनम। हरि ओम।